नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीएमआरसी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 17/4/2021 को 4 PM से 6 PM के बीच हुआ था। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे जो ITI एजुकेशन से लिया गया है। ये PDF ITI एजुकेशन से लिया गया है दोस्तों। तो देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो 17/4/2021 को पेपर हुआ था, उसी का है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आधार का आकार हमेशा रखा जाता है ताकि उत्सर्जक से आने वाले और आधार में प्रवेश करने वाले आवेश वाहक का आधार क्षेत्र में पुनर्संयोजन न हो और यह एकत्रक यानी कलेक्टर क्षेत्र की संग्राहक बोलते हैं इसे, संग्राहक क्षेत्र की ओर निर्देशित हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदर्श एम्पलीफायर में इनपुट प्रतिबाधा होती है और आउटपुट प्रतिबाधा का मान होता है। तो इनपुट प्रतिबाधा का मान अनंत होता है और आउटपुट प्रतिबाधा 0 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वियोजन परिणामित्र के संबंध में सत्य है, मतलब आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में सत्य कथन है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त सभी होगा, मतलब जो नीचे 3 कथन दिए हुए हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर चिकित्सा उपकरणों में पसंद किए जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियाँ चुंबकीय रूप से युग्मित होती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियाँ विद्युत रूप से पृथक होती हैं। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर लीनियर लिस्ट डिस्टॉर्शन एम्पलीफायर पर्पज कट ऑफ फॉर द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफाइंड बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IC = ICEO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यह दिखाया गया तरंग रूप JK फ्लिप फ्लॉप के किस अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन आधारित PN जंक्शन के लिए उत्क्रमित संतृप्ति धारा के परिमाण की कोटि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होती है और जर्मेनियम आधारित PN जंक्शन के लिए यह होती है। तो आप देखेंगे कि जो सिलिकॉन के लिए होता है वो नैनो एम्पियर में मापा जाता है और जो जर्मेनियम का होता है वो माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थैतिक अंतरण स्विच यानी स्टैटिक ट्रांसफ़र स्विच का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो UPS और मुख्य पावर के बीच भार को स्विच करने के लिए और भार को तुरंत विद्युत आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमीटर का आदर्श प्रतिरोध कितना होता है। तो ये होता है 0। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द अमाउंट ऑफ नॉइज स्पाइक दैट द लॉजिक गेट कैन विथ स्टैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉइज मार्जिन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर के संबंध में सही कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिणामित्र के आउटपुट भाग में वर्तनों की संख्या इनपुट भाग के वर्तनों की संख्या से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालॉग सिग्नल की बजाय डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल करने का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यह है डिजिटल सिग्नल लंबी दूरी पर सिग्नल संचार की अनुमति नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के संदर्भ में UPS का पूर्ण रूप क्या है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन अर्धयोजक का उपयोग करके पूर्ण योजक के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है? तो ये सही हो जाएगा। 2 AND और 2 XOR और एक AR गेट के संयोजन से एक पूर्ण योजन सर्किट का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्क्रम PNP ट्रांजिस्टर मोड के लिए सही है? तो इसका सही है कि VE लेस देन VB लेस देन VC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हीट सिंक कैटेगराइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पम्प्ड लिक्विड हीट सिंक? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श परिणामित्र के लिए इसके प्राथमिक टर्मिनलों और द्वितीयक टर्मिनलों के बीच प्रतिरोध होना चाहिए। तो ये होना चाहिए इनफाइनाइट, अपरिमित लिखा हुआ है मतलब अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट को हल करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है 1.33 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग डिले। तो कह रहा है कि ये जो लॉजिक फैमिली ये बढ़ते हुए टाइम डिले के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो CMOS, DTL, RTL और TTL ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शांति एक कॉफ़ी शॉप में गई और वहाँ उसने क्लब सैंडविच के साथ कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। उसे यह जानकर निराशा हुई कि कॉफ़ी शॉप में दोनों में से कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं थी। उपरोक्त परिदृश्य में कौन सी तार्किक गेट संक्रिया को संकेतित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विद्युत उपकरण को शक्ति स्रोत से पृथक करने के दौरान विद्युत शक्ति को प्रत्यावर्ती धारा शक्ति स्रोत से किसी उपकरण या यंत्र में स्थानांतरित करना हो तो हमें किस उपकरण घटक का उपयोग करना चाहिए? तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वियोजक परिणामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC से DC अनियंत्रित धिष्टकारी परिपथ में प्रयुक्त होने वाला विद्युत उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा डायोड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उभयनिष्ठ संग्राही विन्यास का उपयोग अधिकतर रूप में होता है, तो वोल्टेज बफर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 बिट तुलनित या 1 बिट कंपैरेटर के लिए आउटपुट स्थिति A=B के सदृश होगी, तो EXNOR फंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज नेसेसरी टू कंट्रोल कांस्टेंट वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ UPS? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सेंसिंग एंड फीडबैक सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि छवि प्रसंस्करण इमेज प्रोसेसिंग की एक प्रक्रिया है जिसमें एनालॉग संकेत के निरंतर और समय भिन्न मानों को गैर अतिव्यापी असतत मानों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपश्रेणी को अद्वितीय मान निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो इसे बोला जाता है क्वांटिसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परीक्षण पद्धति का उपयोग परिणामित्र की कोर लॉस को मापने के लिए किया जाता है? तो ये है विविध कुंडली वोल्टता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च गति डायोड के लिए निरपेक्ष अधिकतम रेटिंग प्रणाली IEC 60134 के अनुसार
जंक्शन तापमान का अधिकतम मान होता है तो 200 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। करेक्ट, किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में इनपुट का में भरण होता है तो आधार और उत्सर्जक में। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IC74LS83 एक 4 बिट बाइनरी पूर्ण योजक सर्किट है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक घटकों की EIA JEDEC EIA 370 संख्या प्रणाली के अनुसार यदि पहली संख्या 2 है तो यह दर्शाता है कि घटक है, तो घटक दर्शाता है कि द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर या एकल गेट क्षेत्र प्रभाव सिंगल गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी गई आकृति में पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए VI के धनात्मक क्षेत्र के लिए चालन पथ को उचित तरीके से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर द गिवन ऑप्शन आइडेंटिटी द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफार्मर, तो कह रहा है लेमिनेटेड कोर आर यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एंड फेराइट कोर आर यूज्ड फॉर लो फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन इसका सही आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द लेमिनेटेड कोर स्टैक्ड इन द बॉबिन ऑफ 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस ED करंट लॉसेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर सिरामिक कैपेसिटरों में तापमान गुणांक होता है जो हो सकता है धनात्मक, शून्यता और ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि दी गई आकृति का अध्ययन करें, आउटपुट यस के बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा A बार B प्लस A इंटू B बार। कह रहा है कि दिया गया चित्र एक लैच का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कौन सी लैच का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये है SR लैच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड पावर प्रोडक्ट CMOS TTL RTL और DTL। ये हो जाएगा अरेंज द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड पावर प्रोडक्ट, और ये स्पीड से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैकेजिंग मुद्रित सर्किट बोर्ड की सतह पर सीधे घटकों को माउंट करने या रखने की तकनीक का पालन करती है, तो सरफेस माउंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा लब्धि या बीटा के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, यह धारा आधार और संग्राही धारा का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी ट्रांजिस्टर में हम संग्राही उत्सर्जक वोल्टता को 5 वोल्ट से 10 वोल्ट तक बढ़ाते हैं तो संग्राही धारा 3 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर तक बदलती है। इसके आउटपुट प्रतिरोध की गणना करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 किलो ओम।